बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद नमाज का तरीका। सबसे पहले नमाजी को चाहिए कि वो नियत करे। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अजहा। अगर छोटी ईद है तो ईद उल फित्र का नाम लेना है, बड़ी ईद है तो ईद उल अजहा का नाम लेना है। 7-6 जायद तकबीर वाजिब, वास्ते अल्लाह ताला के और मुक्तदी कहें पीछे इस इमाम के मुंह तरफ क़िबले शरीफ, ये है नियत। फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लेने हैं। फिर उसके बाद सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर यहाँ 3 तकबीरें कहनी होती है। जब इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहें तो आप कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथों को लटका दें। फिर दूसरी तकबीर, फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथों को लटका दें। फिर यहाँ तीसरी तकबीर, फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लेने हैं। यानी पहली तकबीर में हाथ बांध लेने हैं, दूसरी और तीसरी में हाथ लटका देने हैं और चौथी तकबीर में हाथ बांध लेने हैं। फिर यहाँ इमाम साहिब तवज़ और तस्मीया हिस्सा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद किरात करेंगे, अलहम्द शरीफ और सूरत पढ़ेंगे, जहर के साथ पढ़ेंगे बुलंद आवाज से। किरात करने के बाद फिर रकू सजूद वगैरह करके फिर 1 रकात ऐसी मुकम्मल करनी है। फिर इमाम साहिब खड़े होंगे दूसरी रकात के लिए। फिर यहाँ इमाम साहिब जहर के साथ किरात करेंगे, अलहम्द शरीफ और 7 सूरत पढ़ेंगे। किरात करने के बाद फिर यहाँ 3 तकबीरें कहनी होती है रकू से पहले। जब इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहें तो आप कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथों को लटका देना है। दूसरी तकबीर, कानों तक हाथ उठाएंगे तो अल्लाह अकबर कहकर हाथों को लटका देना है। तीसरी तकबीर भी कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथों को लटका देना है, बांधना नहीं है। फिर जब चौथी तकबीर कहेंगे ना तो फिर आपने रकू में चला जाना है। रकू के बाद फिर जो बाकी नमाजों की तरह उसी तरह पूरी करनी है जिस तरह दूसरी नमाजें होती हैं। सलाम फिरने के बाद फिर यहाँ इमाम साहिब 2 खुतबे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआ फरमाएंगे। ये है ईद नमाज का तरीका।